जीसस। 2024 में जो कुछ नहीं हुआ, मैंने परमेश्वर जी को बोला 25 में मुझे 3 महीने के अंदर परमेश्वर मेरे लोगों के घर में पूरे साल की गवाहियां चाहिए, पूरे साल की खुशियां चाहिए, पूरे साल की 3 महीने में वो कौन सा दिन आएगा? 3 महीने में वो कौन सा दिन है? वो आज का दिन है। आज तुम्हारे जीवन में 2025 की सबसे बड़ी गवाहियां आनी है। तैयार हो जाओ आज 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 आज। मैं बोलता हूं, आपका सपना था, आपका सपना था एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री चर्च, आपका सपना था बहुत बड़ा घर, आपका सपना था परमेश्वर के मिशन को लेकर जाना। लेकिन कौन है, इस बात को ध्यान से सुनना, कौन है जो 2025 में वो पूरा कर पाएगा जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? कौन है? 2024 में जो कुछ नहीं हुआ, कौन है तुम्हें जो बोलेगा? कौन है तुम्हारे साथ खड़ा जो बोले अगर 24 में तुम्हारी मिनिस्ट्री नहीं बनी, तुम्हारे घर नहीं बने, तुम्हारे मिशन नहीं कंप्लीट हुआ, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर नहीं सेट हुआ, कौन है जो तुम्हें बोले कि हां उठो चलो हम करेंगे, उठो चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, करूंगा, मैं तुम्हारे संग हूं, चलो तुम्हारा सपना जो है पूरा करेंगे। क्या उसकी योजनाएं हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर योजनाएं बनाएगा? क्या तुम्हें उस मिशन का पता है? क्या तुम्हें उस सपने के बारे में, उसके मैप कहां है तुम्हारे पास? आपको पता, मैं जब प्रेयर करता हूं तो परमेश्वर जी मुझे साइन देते हैं कि यस, ये परिवार जो है, इसके विषय में मैं इनको, इनकी चमक चांद तारे सूर्य की तरह करना चाहता हूं। मैं, परमेश्वर जी बताते हैं कि मैं इसकी मिनिस्ट्री के अंदर मैं ऐसा करना चाहता हूं कि जैसे दूतों की बाहरली हिस्से की चमक है, लेकिन जो मेन हिस्सा, जो मेन बात है वो क्या है? कि क्या आपको पता है, क्या आपको समझ है कि तुम वो पूरा कर पाओगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके लिए परमेश्वर जी तुम्हें अपने पास लेकर आए? क्या तुम वो कर पाओगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके लिए तुम्हें परमेश्वर ने पास बुलाया है? आपको पता, पवित्र वचन के अंदर, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, बोल रहा हूं, पवित्र वचन के अंदर ऐसा जन जिसका जन्म तो हुआ था एक बड़ा मिशन पूरा करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाया। आपको पता, परमेश्वर भी चाहते थे कि वो करे, फिर भी कर नहीं पाया। प्रभु यीशु भी चाहते थे कि वो करे, फिर भी कर नहीं पाया। प्रभु यीशु जी ने शब्द बोले उसके लिए। आप सोचो, प्रभु यीशु अगर शब्द बोल देगा किसी के विषय में, वो फिर भी ना कर पाए। कौन है जो तुम्हें बोलेगा कि मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे मिशन के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं दिन रात प्रार्थना कर रहा हूं,
मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ये है मैप, इसकी योजनाएं ऐसे बनाओ, इसको पूरा करने के लिए ये करो, इसको पूरा करने के लिए चलो ऐसे करते हैं, चलो ये होगा। ये बड़ा हिस्सा है, आपने सोचना है इस बात को। पवित्र वचन आप गहरे से गहरा सुनते जा रहे हो और सुनते जाओगे, और तुम्हारे जीवन में जो गवाहियां आ रही हैं, मैं बोलता हूं आज अगर आप इस बात को जान गए, आपको पता कितने लोगों को पता है कि हमें 2024 में जितने शब्दों को बोला था परमेश्वर ने उससे 100 गुना पूरा करके दिखाया। आज तक गवाहियां आ रही 2024 की, जो शब्द दिए थे उसने, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें स्टैब्लिश करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। आज भी वो गवाहियां आ रही, लेकिन 25 में क्या है? 25 में परमेश्वर ने शब्द दिया है कि मैं तुझे, मुझे बोला परमेश्वर ने, मैं तुझे और तेरे लोगों को मैं सारी कर्ज की, बीमारियों की, दुष्ट आत्माओं की, मैं नशों की हर गुलामियों से मैं तुझे, तेरे लोगों को, मैं तेरे चर्चों को आजाद करता हूं। हालेलुया। अब बात क्या है? परमेश्वर जी ने शब्द दिए और हुआ क्या? मैं प्रेयर कर रहा था तो मैंने अपना, जहां पे मैं लिखता हूं, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया 6वें महीने का, कि परमेश्वर जी 6वें महीने में परमेश्वर ने कहा 500 चर्च में जबरदस्त खड़े करूंगा, जो लोग देखेंगे। तो मैं लिखने लग पड़ा, और परमेश्वर जी के लिए जब मैं 6 महीने में मैंने पेज पलटे और लिखा, पवित्र आत्मा ने बोला, ओए रुक जा, 6 महीने बहुत ज्यादा है, 3 में लिख। परमेश्वर को बोल, परमेश्वर को बोल, परमेश्वर को बोल कि 3 महीने में परमेश्वर। और मैंने वो पेज वहां पे छोड़कर मैंने तीसरे पेज पे लिखना शुरू कर दिया, परमेश्वर जी मुझे मेरे 2024 में आपने रिजल्ट दिया 6वें महीने में, लेकिन अब 2025 में मुझे तीसरे महीने में मेरे सारे लोगों का, सारे साल का मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर हमने ये परमेश्वर के सामने बात रखी है तो आपको पता उस पे काम करना है, उसके मैप बनाने हैं, उसकी योजनाएं बनानी है। परमेश्वर ने जिन जिन लोगों को बोला कि जा मैं तेरे साथ हूं, तू ये जीत लेगा, उन लोगों ने योजना नहीं बनाई तो वो हार गए। जिन्होंने योजना बनाई वो जीतते चले गए। तो योजना बना रहे हैं, योजना बन चुकी है, लेकिन आज का जो मेन शब्द है उसी योजना के ऊपर है। क्यों? क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए जो पूरे साल का है, 3 महीने के अंदर। और आपको पता है उसकी योजना के अंदर सबसे बड़ा जो पॉइंट है, आज का पॉइंट, सबसे बड़ा हिस्सा, परमेश्वर ने जिन लोगों के जीवन में बड़ा मिशन दिया, परमेश्वर चाहते थे वो बड़ा मिशन पूरा करें, लेकिन वो कर नहीं पाए। पवित्र वचन के अंदर वो कर नहीं पाए। तो क्या आपको अपने सपने के बारे में, अपने मिशन के बारे में, अपने परिवार के, अपनी मिनिस्ट्री के फ्यूचर के बारे में आपको योजनाएं चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। तो योजना में सबसे बड़ा जो हिस्सा है, आपने सीखना है आज कि एक ऐसा जन जिसको प्रभु यीशु जी ने बोला, परमेश्वर ने बोला, स्वर्गीय, आपको पता है ऐसा जन पवित्र वचन के अंदर लिखा है जिसको सेम टू सेम जीसस क्राइस्ट के बिल्कुल
एक हिस्सा नीचे गिना गया। पवित्र वचन के अंदर लिखा है, वो ऐसा जन जिसका स्वर्ग में चर्चा हुई, स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने चर्चा की उसके नाम की, ऐसा जन। लेकिन वो योजनाएं जिसके लिए उसका जन्म हुआ वो पूरा नहीं कर पाया। वो क्या, क्यों? क्योंकि अगर हमारी प्लानिंग, योजनाएं, हमारी इच्छाएं 2025 का रिजल्ट हमें 3 महीने में चाहिए, तो उसके लिए हमें वैसी हदायतें भी चाहिए, उसके लिए हमें वैसी योजनाएं भी चाहिए। उसके लिए ये नहीं हो सकता कि आपको चाहिए तो 3 महीने में रिजल्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है? पिछले हफ्ते मैं बोल रहा था ठंड ठंड, अब तो वो भी चली गई। उसको भी पता लग गया कि बस भाई 3 महीने में इनको रिजल्ट चाहिए, तो इनका आना यहां पे जरूरी है। आपका वो हिस्सा जो तुम्हें चाहिए, उसके लिए अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आज मान लेगा, आज शरीर साथ नहीं दे रहा, आज दूसरा मैंने बताया था कि आज जेब साथ नहीं दे रही, तीसरा है मौसम साथ नहीं दे रहा, उसी दिन सबसे बड़ा मिराकल होना है तुम्हारे जीवन में। अगर यदि आपको ये समझ आ गई कि 3 महीने में रिजल्ट चाहिए, तो परमेश्वर के पास एक पूरी रात आपका बैठना और उसके संग वो योजनाएं बनानी, वो प्लानिंग करनी जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करना चाहता है। परमेश्वर ने जिसके लिए तुम्हारा जन्म किया है, तुम्हें चुना है, अगर वो पूरा होता देखना है, तो पहला काम तुम्हारा यहां होना, तुम्हारी हदायतों को पूरा करना। क्यों? आज अगर आप इस शब्द को समझ गए, आपको पता चलेगा कितने जन हैं जिनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पता है। हाथ उठाओ जिन्होंने नाम सुनाई है। पीछे आपको पता, अगर हम पवित्र वचन को देखते हैं, तो आपने ध्यान से देखना है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ऐसा जन जिसको प्रभु यीशु से एक कदम नीचे, सिर्फ एक कदम नीचे देखा गया, बोला गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जन जिसको परमेश्वर प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि ये महान है, जिसको परमेश्वर जी बोल रहे हैं, जिसका नाम स्वर्ग से आया, जिसके लिए जैसे प्रभु यीशु के लिए दूत आया, स्वर्गदूत, वैसे ही यूहन्ना के लिए दूत स्वर्ग से आया, उसके नाम के लिए, उसके बारे में बताने के लिए। और सुनिए, परमेश्वर यीशु मसीह जब पैदा हुए और यूहन्ना जब पैदा हुआ, यूहन्ना ने पैदा होते ही पहला मिराकल किया अपने घर में। आपने ध्यान से इन शब्दों को सुनना है। क्यों? क्योंकि योजनाएं तुम्हारी बड़ी हैं। हमें 3 महीने में 1 साल का रिजल्ट चाहिए, तो लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे ऐसा जन
जिसको परमेश्वर ने खुद बोला कि इसका जन्म क्यों हुआ है, ताकि स्वर्गीय योजनाएं पूरी हो सके, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाया। अगर हम पवित्र वचन में देखते हैं लूका 1, मैं चाहता हूं ये वचन आप सब बोले, ये वचन आप पढ़ें, आप इसको मार्क करें और इसमें से गहरे शब्द को ध्यान से सीखें। लूका 1 उसकी 11 आयत। तद उसनु प्रभु दा एक दूत धूप दी वेदी दे सज्जे पासे खड़ा नजर आया। आयत 13। तद दूत ने आख्या, हे जकरिया ना डर, क्यों जो तेरी प्रार्थना सुनी गई है। तेरी पत्नी एलिजाबेथ तेरे लिए एक पुत्र नु जन्म देवेगी अते तू उसका नाम यूहन्ना रखी। सुनिए ध्यान से। यूहन्ना के जो फादर, उसका पिता माता थे, वो बुजुर्ग हो गए थे, वो बांझ थी यूहन्ना की माता अलिशबा। उसके पिता का नाम जकरिया था, वो याजक था, परमेश्वर के भवन में लिखा है पवित्रताई से चलता था, फिर भी बांझ था, बांझ थी उसकी माता, और वो बूढ़े हो चुके थे। और एक दिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था अंदर तंबू में, और वहां कौन आया? स्वर्गदूत आया। जब्राइल स्वर्गदूत वहां पे आया और उसने नाम दिया स्वर्ग से। स्वर्ग से यूहन्ना का नाम आया, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह का आया। वही स्वर्गदूत जो प्रभु यीशु के लिए पृथ्वी पे आया, वही स्वर्गदूत यूहन्ना के लिए पृथ्वी पे आया। आयत 15। क्योंकि वो परमेश्वर सामने महान होवेगा। 12 को फिर से पढ़ें। आयत 11। तद उसनु प्रभु दा एक दूत धूप दी वेदी दे सज्जे पासे खड़ा नजर आया। आयत 13। तद दूत ने आख्या, हे जकरिया ना डर, क्यों जो तेरी प्रार्थना सुनी गई है। तेरी पत्नी एलिजाबेथ तेरे लिए एक पुत्र नु जन्म देवेगी। आपको पता ये कब से प्रार्थना कर रहा है? याजक है, प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना में लगा हुआ है, अपने बच्चों के लिए बच्चा मांग रहा है परमेश्वर से, याजक। और बूढ़ा हो गया वो, इसीलिए दूत ने कहा कि जकरिया तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। अब वो बूढ़ा हो चुका है और उसने, दूत ने कहा तुम्हारे घर में पुत्र होगा, उसका नाम क्या रखना? अते तू उसका नाम यूहन्ना रखी। यूहन्ना रखना उसका नाम। स्वर्ग से उसका नाम आया। हाँ जी। आयत 15। क्योंकि वो परमेश्वर सामने महान होवेगा। वो परमेश्वर के सामने महान होवेगा, महान होगा। अते ना मैं, कितने लोगों को पता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो ऐसा नबी, इतना पवित्र जन, इतना जबरदस्त परमेश्वर का नबी, जिसकी तारीफ परमेश्वर कर रहा है, दूत कर रहा है, उसके आने से पहले तारीफ हो रही है, प्रभु यीशु उसके बारे में तारीफ कर रहे हैं खुद। और कितने लोगों को पता उसके साथ क्या हुआ? हाथों को उठाओ जिनको पता है कि यूहन्ना का सिर कट गया था। हिलाओ हाथों को अगर आपको पता है, मैं देखना चाहता हूं। जीसस, उसका सिर कट गया था बिना वजह, बिना वजह। क्या लिखा दूत ने? उसका, क्योंकि वो परमेश्वर सामने महान होवेगा। वो परमेश्वर के आगे महान होगा। हाँ, अते ना मैं ना मद पीवेगा। हाँ? अते अपनी माता दे गर्भ तो ही, ये सुनना ध्यान से, हाँ, अते अपनी माता दे गर्भ तो ही पवित्र आत्मा नाल भरपूर होवेगा। बताओ क्या बोल रहे हैं?
लिखा कि माता के गर्भ के अंदर ही वो किससे भर जाएगा? पवित्र आत्मा नाल भरपूर होगा। पवित्र आत्मा से भर जाएगा लिखा हुआ है। यस, सुनो मेरी बात, आप हो सकता है तुम्हारा ऐसा जीवन हो सकता है कि तुम्हारे पास मिराकल हो, तुम मिराकल कर सकते हो, तुम्हारे पास दिमाग है, योजनाएं हैं, तुम बड़ा कुछ, तुम मास्टर से भरे हुए, मास्टर स्पिरिट से कि आई एम द मास्टर। लेकिन याद रखना, यहां पेट के अंदर पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक जन के बारे में नहीं लिखा, पहले लिखा पवित्र आत्मा से पेट के माता के गर्भ से ही वो भरा हुआ होगा। पवित्र आत्मा से ऐसा जन जिसके बारे में दूत बोल रहा है कि पवित्र आत्मा से गर्भ में ही वो भर जाएगा, क्या उसका सिर व्यर्थ बिना वजह कट जाएगा? वो भी तब जब परमेश्वर यीशु मसीह वहां पे ही थे। लिखा वो महान होगा परमेश्वर के आगे, मां के गर्भ से वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। वो था, इसमें कोई शक नहीं है। पवित्र वचन में जो दूत ने बोला वो था, वो ऐसा था। अगर हम आगे बढ़ते हैं आपको समझ आएगी। हाँ ਅਤੇ जी। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇਗਾ। परमेश्वर के और बहुत सी रूहों को वो लेकर आएगा और ਅੱਜ 17 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। सुनो क्या लिखा हुआ है। लिखा वो एलिया की सामर्थ से बताओ कितने बड़े नबी का नाम उसके जन्म से पहले बोला जा रहा है। दूत बोल रहा है ऐसा होना है, ऐसा होगा, तो इसका मतलब ऐसा होगा, ऐसा ऐसा वो था। आप सोच कर देखो, स्वर्गदूत बोल रहा है तुम्हारे बारे में कि ये जो जन है आपके बारे में भविष्यवाणियां हुई होंगी कि ये बहन है, ये मिरेकल करेंगी, इसकी बड़ी मिनिस्ट्री होगी, ओ तुम जिसको छुओगी वो धमाल हो जाएगा, आग निकालोगे, फूंक से गोले निकलेंगे, लंगड़े चलेंगे। भविष्यवाणियां तुम्हारे बारे में हुई होंगी। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा कर सकते हो जैसे यूहन्ना के विषय में दूत ने बोला। दूत कभी ऐसे नहीं बोलता, दूत को पता है मैं वही बोलूंगा जो परमेश्वर ने उसके विषय में बोलकर भेजा है। दूत के शब्द दूत के नहीं होते, किसके होते हैं? परमेश्वर परमेश्वर के। वो जो परमेश्वर जी बोलते हैं वही दूत बोलता है। ऐसा जन जो मां के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, महान होगा। किसके सामने? लोगों के सामने नहीं। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने महान होगा। लोगों को परमेश्वर की ओर लेके आएगा। एलिया के सामर्थ से भरा हुआ होगा ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, बच्चों के मन चेंज कर देगा, पेरेंट्स के मन चेंज कर देगा। ਅਤੇ ਆਗਿਆ ऐसा ਨਾ ਮੰਨਣ जन ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, हाँ? ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੱਲ ਮੋੜੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। आगे ਆਇਤ 62। आगे आगे ध्यान से सुनना, सुनो। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, जब उसका जन्म हो गया, ਤਦ जो ਉਹਨਾਂ पहले ਨੇ वाला हिस्सा आपने सुना, दूत उसके विषय में भविष्यवाणी, दूत बता रहा है कि ऐसे ऐसे होगा, ये जो पुत्र होगा तुम्हारे घर में ये महान होगा, एलिया के महासामर्थ से भरा हुआ होगा,
लोगों के मन चेंज कर देगा, लोगों को जीत लेगा और मां के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, परमेश्वर के सामने महान होगा। उसका नाम स्वर्ग से आया, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह का आया, अब उसका जन्म हो चुका। और सुनिए, वहां जब दूत उसको मिला, उसके फादर को, वो जब अंदर था, दूत उतरा, तो वहां पे जब दूत मिला तो उसके फादर ने उसकी सुनी नहीं, उसकी सुनी नहीं। किसकी? स्वर्गदूत की। स्वर्गदूत की उसने बिल्कुल भी नहीं सुनी। और जब क्यों? क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका था। जकरिया प्रार्थना करता करता, प्रभु मुझे बेबी दे दे, प्रभु मुझे बच्चा दे दे, प्रभु मुझे बच्चा दे दे। अब जब बुढ़ा हो गया, मुझे ऐसा लगता है वो खिंच गया प्रेयर कर करके, प्रेयर कर करके खिंच गया। वो उसको लगा कि है मैं याजक हूं प्रभु, तेरे सामने रहता हूं, मैंने जीवन दे दिया, मुझे बेबी की ब्लेसिंग चाहिए परमेश्वर, लेकिन मिली नहीं। अब बुढ़ा हो गया। अच्छा, अगर वो ध्यान से उस हिस्से को देखेंगे तो जब दूत आया तो उसको पहचान ही नहीं आई कि ये दूत है। और उसने जब ये सारा कुछ बोला तो उसके आगे पढ़ दो आप। आज 62 तद नहीं, उन्होंने वहां से 18 से उसने क्या बोला? उसने कहा मैं बुढ़ा हो चुका हूं, कैसे हो सकता है? और दूत ने क्या कहा? तू मुझे जानता नहीं है? मैं परमेश्वर के सामने सदा बना रहता हूं, आज तुझसे बातें करने के लिए और तुझे ये गुड न्यूज देने के लिए मैं आया हूं, दूत ने कहा। और दूत ने कहा कि तू गूंगा रहेगा जब तक ये सारा कुछ पूरा ना हो जाए जो मैंने तुम्हें बोला है। तू गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा। और सुनिए, जैसे वो गूंगा हो गया, बाहर आया, जब वो बाहर आया, वो गूंगा हो चुका था, बोल नहीं पाया। और जब समय आया, यूहन्ना उसकी जो वाइफ थी, जकरिया की, याजक की पत्नी थी, वो गर्भवती हुई, बुढ़ापे में गर्भवती हुई। और जब समय आया यूहन्ना के पैदा होने का, जब समय आया, वो पैदा हुआ यूहन्ना, वो गूंगा ही था जिस दिन वो पैदा हुआ। और आगे 62 में देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ जी। तद उन्होंने उसके पिता ਨੂੰ इशारा करके पूछा, उसने, लोगों ने पूछा किसका नाम रखना है? जो तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम रखना है। और जब उन्होंने इशारा किया, वो जकरिया उसका नाम रखने लगे थे, लेकिन जब इशारा किया, हाँ जी, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੱਟੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। उसने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि बोल तो पाता नहीं था, उसने लिखना शुरू कर दिया। उसने पट्टी मंगा के लिखिया कि उसका नाम यूहन्ना है। उसने यूहन्ना लिखा। क्यों? क्योंकि दूत ने क्या बोला था? उसका नाम यूहन्ना रखना, स्वर्ग से नाम आया हुआ था। हाँ जी। तब सब हैरान रह गए। हाँ, आज 64 उसी समय ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ उसकी जीभ खुल गई। आप सोच कर देखो, खाली उसका नाम ही लिखा है, नाम ही। पहला मिराकल उसने पैदा होते ही कर दिया कि उसका फादर जो गूंगा था वो बोलने लग पड़ा। क्यों? क्योंकि आगे देखिए क्या लिखा है। वो बोलन लग पिया हाँ। ਅਤੇ परमेश्वर की वडियाई करन लगा। आज 65 तद आले दुआले ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ डर गए
ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਫੈਲ वो ਗਈ। लोग डर गए। ऐसा जन जिसके पैदा होते ही मिराकल हुआ और लोग डर गए। लोग डर गए कि ये बच्चा कौन है, ये कैसा बच्चा हुआ इनके घर में। वो गूंगा था, वो जैसे उसने नाम लिखा वो बोलने लग पड़ा। ये चर्चा फैल गई यहूदियों में, पूरे में लोगों को अलग अलग बातें निकलने शुरू हो गई। और उनके घर में ऐसा बच्चा हुआ है कि जो पैदा होते ही उसने चमत्कार कर दिया। हाँ जी, ਅੱਜ 66 ਅਤੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਇਹ ਬਾਲਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ 67 ਤਦ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜ਼ਕਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ जकरिया उसी समय पवित्र आत्मा से भर गया। ਅਤੇ ਭਵਿष्यवाणी ਕਰਕੇ वो ਆਖਣ ਲੱਗਾ। भविष्यवाणी करने लग पड़ा। ਅੱਜ 76 ਅਤੇ ਤੂੰ हे बालक अत महान ਦਾ ਨਬੀ ਖਵਾਵੇਂਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ फिर से सुनिए ध्यान से। हाँ जी, ਅੱਜ 76 ਅਤੇ ਤੂੰ हे बालक अत महान ਦਾ ਨਬੀ ਖਵਾਵੇਂਗਾ क्या लिखा हुआ है? हे बालक यूहन्ना, तू अत महान ਦਾ ਨਬੀ ਖਵਾਵੇਂਗਾ अतमहान का नबी कहलाएगा। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ तू परमेश्वर के रास्तों को तैयार करने के लिए ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ। आगे आगे चलेगा। क्या इतना बड़ा जन, आप सुन रहे हो क्या लिखा हुआ है? इतना बड़ा जन जिसके जन्म होते ही चमत्कार, उसका फादर भविष्यवाणी कर रहा है। पैदा होने से पहले दूत बोल रहा है इसका नाम स्वर्गीय यूहन्ना रखना, इसका ये एलिया के महासामर से काम करेगा, ये बड़े बड़े कामों को करेगा, लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर जाएगा। लेकिन क्या ऐसे जन का सिर बिना वजह कट जाएगा? बिना वजह? आपका चुनाव हो सकता है, सुनो ध्यान से, आपका चुनाव हुआ है बड़े कामों को करने के लिए, बड़े 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 चमत्कारों को करने के लिए। तुम्हारे बारे में भविष्यवाणियां हुई हैं, तुम्हारे बारे में ये कंफर्म है कि तुम बड़ी मिनिस्ट्रियां खड़ी करोगे, खड़े करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन क्या तुम वो कर पाओगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ? ये बड़ा सवाल है। क्या तुम्हारे संग वो जन है जो तुम्हें बोले, तुम अपना सपना बोलो उसको पूरा करके दिखाएंगे, तुम अपना मिशन विजन बोलो परमेश्वर के सामने, तुम्हारा ड्रीम सपना, तुम्हारा मिशन क्या है? क्या तुम्हारे जहन में, तुम्हारे पास वो जन है? ये बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना के विषय में इतना कुछ बोला लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, उसका सिर कट गया बिना वजह। आप आगे देखोगे, ये अभी बेसिक आपको मैं बेसिक में लेके जा रहा हूं, ऊपर वाले हिस्से में। इसको गहरे में भी हमने देखना है। आने वाले हफ्तों में तुम्हें समझ आनी चाहिए कि 3 महीने में साल का रिजल्ट लेना है तो करना क्या है, कैसे हमने योजनाएं बनानी है, उसका पहला हिस्सा कौन सा है? क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? साल का रिजल्ट 3 महीने में चाहिए। और सुनो, पहले हम वचन आगे चलते हैं, मैं बताता हूं आपको। अगर आपने आज के शब्द को पकड़ लिया तो तुम्हें समझ आएगी बहुत सीरियस है। क्यों बोला मुझे पवित्र आत्मा ने, क्यों ये शब्द आया? कोई हो सकता है साल के रिजल्ट 3 महीने में आए?
क्यों भाई, कैसे, हाउ? पवित्र आत्मा ने बोला है तो वो करना चाहता है। पवित्र आत्मा ने बोला है तो सीरियस होना जरूरी है। जरूरी ये बात नहीं है कि तुम वो पूरा कर पाओगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हारा चुनाव किया। अगर वो करना है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, ऐसे लोग हुए पवित्र वचन के अंदर लिखे हैं जिसमें यूहन्ना नबी जो पवित्र जन, ऐसा नबी जो महान था परमेश्वर के सामने, जिसको मां के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा गया, जिसने एलिया का मां सामर्थ लेकर वो चलता था, वो जिसने सबके मन चेंज कर दिए, जिसने पैदा होते ही मिरेकल कर दिए, लोग हिल गए, लोगों में हैरानी छा गई, ऐसा जन, उसका बिना वजह सिर कट गया। वो पूरा नहीं कर पाया जिसके लिए उसका जन्म हुआ। तो ये सोचना है कि क्या मैं सीरियस हूं अपने सपने के बारे में, क्या मैं सीरियस हूं अपने परिवार के बारे में, क्या मैं सीरियस हूं अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, क्या मैं सीरियस हूं कि मैं वो कर पाऊंगा। कौन है जो तुम्हें बोलेगा कि मैं तेरे साथ हूं? परमेश्वर ने तो कर दिया, परमेश्वर ने चुनाव कर दिया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भर दिया, परमेश्वर ने मिरेकल से भर दिया, परमेश्वर ने बुद्धि दे दी, उसने समझ दे दी, उसने सारी ताकत दे दी। लेकिन अब क्या करना है? यहां क्या हुआ? परमेश्वर वालों भेजा गया सी। सब बोलो, सब क्या? परमेश्वर वालों भेजा गया सी। किसकी ओर से भेजा गया? लिखा एक आदमी जिसका नाम यूहन्ना था। किसकी ओर से भेजा गया? परमेश्वर दे वालों। परमेश्वर की ओर से उसको भेजा गया। हाँ? यूहन्ना सच बोलिया। उसने उत्तर अब यूहन्ना बड़ा हो चुका है और यूहन्ना के इतने चर्चे हुए, सुनिए, इतने चर्चे हुए कि वहां का राजा हिल गया, वहां के फरीसी सदूकी जितने वहां पे गठजोड़ थे, लोग थे, सारे हिल गए कि ये कौन है भाई, कौन है? क्योंकि भविष्यवाणियां हो रही थी, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। उनको लगा मसीहा आ गया। कितनी बड़ी बात है, क्या छोटी बात है ये? कितनी बड़ी बात है। यूहन्ना के चर्चे सुनकर उनको लगा मसीहा आ गया। इसीलिए यहां लिखा हुआ है 20 में क्या लिखा है? यूहन्ना सच बोलिया। हाँ? उसने उत्तर देने तो इनकार ना किया। हाँ? उसने साफ साफ आख्या, हाँ? मैं मसीह नहीं हाँ। उसने कहा मैं मसीह नहीं हूं। क्यों? क्यों कहना पड़ा उसको? क्योंकि लोगों की आवाज आनी शुरू हो गई थी, ओए क्या तू मसीह है? क्या वो मसीह है? वो मसीहा तो नहीं आ गया? वो मसीहा ने आना था, मसीहा ही तो नहीं आ गया? यूहन्ना ने कहा नहीं, मैं मसीह नहीं हूं। क्यों? क्यों कहना पड़ा? क्योंकि ऐसा हो रहा था। हाँ जी, आज देखी यहूदियों ने यूहन्ना नु पूछा, हाँ, फिर तू कौन है? उन्होंने कहा तो कौन है तू? कि तू एलिया है? क्या तुम एलिया हो? कितनी बड़ी बात है। ऐसा जन जिसको मसीहा बोल रहे हैं, ऐसा जन जिसको एलिया बोल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा शब्द जिसके संग चलता गया। क्या तुम्हें लगता है ऐसे? सुनिए मेरी बात को, क्या तुम्हें लगता है कि बिना वजह ऐसे तकड़े जन का, ऐसे नबी का, ऐसे पवित्र नबी का बिना वजह उसका सिर कट जाएगा, सिर कलम हो जाएगा बिना वजह?
क्या सही था ये? है? बिल्कुल भी नहीं। सुनिए, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना ने जवाब दिता, नहीं मैं एलिया नहीं हाँ। यहूदियों ने पूछा कि तू नबी है? हाँ। यूहन्ना ने जवाब दिता नहीं। हाँ। आज भाई ता यहूदियों ने पूछा फिर तू कौन है? तू कौन है भाई? सानू अपने जिसके बारे बता। चर्चे हैं, हमें अपने बारे में बता, क्योंकि जिन्होंने मुझे भेजा है उन्होंने कहा हमें उनको बताना है। तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं कि तुम कौन हो। एक बार उस हिस्से को देखते हैं जहां उसका सिर कट गया, फिर हम पीछे। ये लगातार चलेगा कुछ हफ्तों के लिए, क्योंकि हमें गहराई में जाना है कि ऐसा क्या था, क्यों था, क्यों हुआ ऐसा। लेकिन हम उस हिस्से को देखते हैं, यूहन्ना के साथ हुआ क्या? क्या उसका सिर कट गया? मरकुस 6 को देखते हैं हम जल्दी से। मरकुस ਦੀ ਇੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 21 ਵਚਨ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਦਾਵਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਹੈਰੋदेस ने अपने जन्मदिन उत्ते अपने अमीरा, वहां का जो राजा था उसका जन्मदिन था और उसके घर में दावत थी जन्मदिन की, फौज दे सरदारां ਅਤੇ गलील और उसने सबको बुलाया हुआ था। रईसां ਦੀ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦ हेरोदियास ਦੀ ਧੀ आप अंदर आन के नची। उसकी जो बेटी थी, हेरोदेस की जो बेटी थी, उसने जब नाचा, हाँ जी, ਅਤੇ हेरोदेस ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। हाँ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, जब उस लड़की ने वहां पे राजे को, अपने फादर को खुश कर दिया अपने नाचने से। एक लड़की ने, राजे की लड़की ने नाचने से अपने फादर राजे को खुश कर दिया। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हाँ, ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ, हाँ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। हाँ। ਆਇਤ 23। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। हाँ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, अपनी माता से उसने पूछा, ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ? हाँ, ਉਹ ਬੋਲੀ, ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ। हाँ, ਤਦ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿਓ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। वह उदास हो गया। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਝੱਟ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਲਿਆਏ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ वो गया, सिपाही अंदर गया जेल के, ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਿਆ वो कैद खाने में चला गया तलवार लेकर, ਤੇ ਸਿਰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਿਆ। उसका सिर काट दिया गया। वो जन जिसके बारे में दूत बोल रहा है कि मां के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा, एलिया के सामर से ये चलेगा, परमेश्वर के आगे महान होगा, यीशु के आने से पहले ये उसके मिशन को पूरा करेगा। वो जन जिसके पैदा होते ही मिरेकल हुआ, चमत्कार हुआ, ओ उसका बाप फादर बोलने लग पड़ा, लोगों में पूरा भय आ गया, डर आ गया कि ये कौन बच्चा हुआ है। लिखा वो परमेश्वर के सामने महान होगा। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना जितने मां के गर्भ से इस पृथ्वी पे पैदा हुए हैं, परमेश्वर यीशु ने कहा यूहन्ना सबसे उत्तम है। ऐसे लोग जिसके विषय में प्रभु यीशु तारीफ कर रहा है। और हुआ क्या, एक लड़की राजे की बेटी ने अपने फादर के सामने नाचा, उसके जन्मदिन के उस फंक्शन में, उस दावत पर, और उसने क्या कहा, किसका मुझे सिर काट के दो, और उसने सिर काटा, उसका थाली में सिर लेकर आ गई।
आगे पढ़िए। ਆਇਤ 28 ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋਥ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। कब्र में उसकी लाश को रख दिया और बंद कर दिया। क्या ये महानता थी? क्या पवित्र आत्मा के जो पवित्र आत्मा से जन्म से भरा हुआ जो जन था, क्या परमेश्वर ऐसी योजना बनाएगा उसके विषय में कि कोई राजे की बेटी उसके अपने पिता के जन्मदिन पर वो नाचेगी और उसका सिर काटेगी? और वो आप सोच सकते हो कि परमेश्वर जी वहां पे होते हुए, इसका मतलब बड़ी गलतियां हुई। जब परमेश्वर यीशु मसीह बैप्टिज्म लेने लगे थे, जब परमेश्वर यीशु मसीह ने यूहन्ना से, हम देखेंगे आने वाले हिस्सों में, परमेश्वर यीशु मसीह भी उसके हाथ से परमेश्वर जी ने भी बपतिस्मा लिया। ऐसा जन, और क्या उसका सिर ऐसे ही कट जाएगा? आप हो सकता है आपका चुनाव मां के गर्भ से पवित्र आत्मा से किया गया है। हो सकता है कि आपके पास दिमाग, आपके पास योजनाएं अपनी, लेकिन यहां एक खास ध्यान देना है। हिदायतों के ऊपर सुनो मेरी बात, सब लोग, क्या तुम्हें रिजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए 3 महीने में? यस। अगर रिजल्ट चाहिए, इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि ऐसा जन जिसका जन्म होने से पहले इतना कुछ बोला गया, जब जन्म हुआ उसने काम किया परमेश्वर के लिए। उस नबी ने, इतना जबरदस्त नबी जिसने ऐसा काम किया कि उसके चर्चे ऐसे होने लगे कि मसीह की तरह देखने लगे उसको। लेकिन हुआ क्या? सिर काटकर थाली में रख दिया और कब्र में बंद कर दिया। इसके अंदर के हिस्से पे हम जाएंगे, लेकिन ध्यान रखो, अगर तुम्हारा सपना, मिशन तुम्हारा बड़ा है, तो तुम्हारी योजनाएं भी उतनी बड़ी होनी चाहिए। अगर सो रहे हो सारा दिन रात, तो उठ जाओ आज। क्यों? यहां ऐसे ऐसे लोग हुए जिनके विषय में परमेश्वर बहुत बड़ा बड़ा कुछ करना चाहता था, वो कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए वो बात की बात है, लेकिन वो कर नहीं पाए। तुम्हारा मिशन बड़ा है, तो उठ जाओ आज। ऐसे लोग, जिन लोगों को यह समझ आ गया कि नहीं, मैंने हिदायतों में बने रहना है, मैंने कुछ भी हो, मैं ऐसा 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 अपने जीवन में मैं देखना चाहता हूं, देखना चाहती हूं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है।